हर कोई अमीर बन सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी कई दशकों से लोगों में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बड़ी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की हेल्प से। पर ऐसा क्यों होता है कि हर कोई अमीर नहीं बन पाता? ज़्यादातर लोग गरीब या एवरेज ही रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग वो लोग एक ट्रैप में फंसे हैं, इसलिए अमीर नहीं बन पाते। वो अपनी एक पिछड़ी सोच में फंसे हैं, इसलिए अमीर नहीं बन पाते। जहाँ एंटरप्रेन्योर रिवॉर्ड्स देखता है, वहीं आम लोग रिस्क देखते हैं। जहाँ अमीर लोग नए आविष्कार देखते हैं, आम लोग परेशानियाँ देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोच का फ़र्क है। इस बुक की हेल्प से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सोच कहाँ गलत है और आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, और अमीर लोगों की सोच को अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद भी अमीर बन सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आपको इस बुक से क्या सीखने को मिलेगा। क्यों आपको ढेर सारे फ्रॉक्स किस करने पड़ेंगे बिफोर गेटिंग अ प्रिंस? कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना अपना पैसा लगाए? क्यों आखिर खराब प्रॉपर्टी आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है? चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए यहाँ आपको नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लेवरेज इज पावर। 1970 में रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद से पूछा कैसे वो कम पैसे से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और 20 साल बाद वो यूएस के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे और अर्ली रिटायर हो गए। लेवरेज का मतलब है कम में ज़्यादा निकालना। ये शब्द निकला था लेवर से, वो टूल जो ज़्यादा वेट को ईजिली उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेवरेज सिर्फ हैवी वेट के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता, ये दुनिया को इजी चलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आज पूरी दुनिया कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट निकाल रही है। सेम रॉबर्ट कियोसाकी भी आपसे यही कहना चाहते हैं। लेवरेज की एग्जांपल के तौर पे चलिए एनिमल वर्ल्ड को लेते हैं। लॉयन इतना पावरफुल है, चीता इतनी तेज दौड़ता है, हाथी इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन ही क्यों धरती पे राज कर रहे हैं? क्योंकि हम कम से ज़्यादा आउटपुट निकालना जानते हैं। हमने अपने छोटे से ब्रेन को कई गुना बढ़ा दिया। जस्ट लाइक अ लीवर, छोटी छोटी चीज़ों को हमने पूरी तरह से यूटिलाइज की। नेचर की सभी चीज़ें सभी जानवरों के लिए अवेलेबल थी, लेकिन हमने ही सबको पूरा यूज़ किया और इस धरती पे राज कर रहे हैं। आज से 5000 साल पहले सेलर्स ने ढूंढ लिया था कि एक छोटे से कपड़े से उनकी बोट हवा की हेल्प से कई गुना तेज चलाई जा सकती और अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस कई गुना बढ़ाया जा सकता। जिन्होंने अर्ली टाइम में इंटरनेट, जो उस टाइम पे छोटी सी चीज़ थी, उसको यूटिलाइज अच्छे से कर लिया, आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। आपको समझना होगा कि आप कम में ज़्यादा कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं। अपने हर काम में ऐसी सोच रखो, फिर चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो या कोई इन्वेस्टमेंट। चैप्टर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम दुनिया को कैसे देखते हैं तय करेगा कि आप दुनिया में कैसे काम करेंगे। रिस्क को ले लो। आपका रिस्क लेना तय करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट को रिस्क मान लो और कभी इन्वेस्ट ही ना करो तो कभी आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं। वैसे रिस्क तो रोड पे चलना भी होता है, तो क्या आप रोड पे चलना छोड़ देते हो? अगर रिस्क के बारे में सोचते रहे तो शायद आपका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी हेल्प करेगा कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में। 10 में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं, फिर भी लोग बिजनेस करना तो नहीं छोड़ते। हर बिजनेसमैन रिस्क को अलग नज़रिए से देखता है। उसको रिस्क नहीं बल्कि रिस्क से मिलने वाला रिवॉर्ड दिखता है। उसी वजह से वो बड़े बड़े रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि फेलर तो पक्का है। चांसेस फेल होने के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सक्सेस होने के। 10 में से 9 बिजनेस तो फेल हो जाते हैं। सो व्हाट, 10वां अटेम्प्ट आपको इतनी सक्सेस देगा कि पीछे सभी 9 फेल आपके रिकवर हो जाएंगे और शायद उम्मीद से भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। रॉबर्ट कियोसाकी अपने एक फ्रेंड की एग्जाम्पल देते हैं जिसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बखूबी इस्तेमाल किया। उनका फ्रेंड अपने पैसों का 10% मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है विदाउट एनी फियर। लाइक अगर उसके पास $2 लाख है तो वो 20,000 मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है एंड ही प्ले इंट्राडे। वो 20 कंपनीज में $1000 पर कंपनी लगाता है। इवन अगर 19 कंपनीज फेल हो गई, जो कि बहुत कम होता है, तब भी एक कंपनी से उसके सारे पैसे निकल आते हैं और उसको कभी नुकसान होता ही नहीं। बल्कि जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तो फ़ायदा ही होता है।
उसके रिस्क का अवार्ड बड़े ही आसानी से रिस्क को कवर कर लेता है। रिस्क लेना गलत नहीं है, बस आप कैलकुलेट कर लें रिवॉर्ड्स आपके रिस्क को कवर करता है या नहीं। चैप्टर डेब्ट एंड वेल्थ रेशियो। इंग्लिश में एक कहावत है, इट्स पुअर वर्कर वो ब्लेम टूल्स बट पुअर पर्सन वो यूज पुअर टूल्स आल्सो अचीव पुअर रिजल्ट। मतलब वो गरीब होता है जो अपने तरीकों पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन जिसके तरीके गलत होते हैं वो भी गरीब ही रह जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बात अपने बचपन में सीखी थी जब रिच डैड ने उनको ट्रेन किया था। हमने पिछले चैप्टर में रिस्क रिवॉर्ड की बात की, इसमें हम डेब्ट वेल्थ रेशियो की बात करेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने फाइनेंस को ट्रैक कर पाएंगे। हम इसमें सीखेंगे अपनी इनकम, डेब्ट और एसेट का सही यूज़ करना, ताकि ये हमें हेल्प कर पाए हमें अमीर बनने में। सबसे पहले हम समझते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, आपके पॉजिटिव डेब्ट और अवेलेबल इक्विटी का रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पॉजिटिव डेब्ट 10 लाख रुपए है, पॉजिटिव डेब्ट मीन्स डेब्ट जिसमें आपके पैसे बढ़ने के चांसेस हैं, जैसे कि हाउस लोन या बिजनेस लोन, और आपके पास इक्विटी मीन्स शेयर्स या बॉन्ड्स, ऐसा कुछ भी है जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो इन दोनों के रेशियो को कहते हैं हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर ये नंबर 10 से ऊपर आता है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ये नीचे आया तो आप अच्छे खासे चल रहे हैं, आपकी इनकम डेब्ट से ज़्यादा है। अगली रेशियो जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है वेल्थ रेशियो, जो आपकी वेल्थ बताएगी, आपकी टोटल पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम डिवाइडेड बाय योर एक्सपेंसेस। पोर्टफोलियो इनकम मीन्स इनकम जो आपके पोर्टफोलियो से आ रही है, लाइक म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पैसिव इनकम 1000 रुपीज़ है और आपका खर्चा 10,000 रुपये है, तो आपकी वेल्थ हो गई 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू 0.1। इट मीन्स आपकी वेल्थ इनकम आपके खर्चे का 10% है, जिसको आपको कोशिश करनी चाहिए बढ़ाने की। ये रेशियो 1 आती है तो इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपके खर्चे आपके एसेट से निकल रहे हैं। 1 से ऊपर आती है तो मीन्स आप अमीर बन रहे हैं। चैप्टर बिल्ड सिंपल एंड गुड हैबिट्स। फाइनेंस में दर्जनों बुक्स लिखी हुई हैं, सभी आपको बड़े स्टेप्स लेने के लिए कहती हैं। एक नॉर्मल इंसान उतने बड़े स्टेप नहीं ले पाता। अगर आप एक जॉब करते हैं या स्मॉल बिजनेस ऑन करते हैं, तब थोड़ी ना आप अचानक से जॉब छोड़ देंगे या बिजनेस में ढेर सारा पैसा लगा देंगे। छोटी हैबिट्स आपकी वेल्थ जनरेट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपकी बुरी हैबिट्स है और आप न्यू हैबिट्स बिल्ड करते हैं जो आपकी हेल्प करेंगी अमीर बनने में, तो आप पुरानी हैबिट्स को छोड़ के न्यू हैबिट्स डेफिनेटली बिल्ड करेंगे। इन हैबिट्स में सबसे पहला नंबर आता है लर्निंग का हैबिट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए। आपको एक बात समझनी होगी कि आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। पहले जिसके पास इंडस्ट्री थी वो सबसे अमीर था, आज जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका है वो सबसे अमीर है। हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, खुद को अपडेटेड रखना चाहिए, चाहे आप बुक पढ़ें, चाहे वीडियो देखें, चाहे लोगों से बातें करें। अपना बस एक ही टारगेट रखें कि कुछ नया रोज़ सीखना है। इस तरह सीखते रहने से आप अपॉर्चुनिटी जल्दी देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हर अपॉर्चुनिटी के साथ आप ज़्यादा पैसे कमाने का मौका जीत सकते हैं। जो दूसरी अच्छी हैबिट है जो आपको बिल्ड करनी चाहिए वो है बुक कीपिंग। आपको कोई बैंक लोन क्यों देगा जब आपको अपना हिसाब नहीं पता? आपको अपना पैसा संभालने के लिए कोई क्यों देगा जब आप अपने ही पैसे संभाल नहीं सकते? बुक कीपिंग एक हैबिट है जिसमें आप सभी रिकॉर्ड संभाल के रखते हो, चाहे वो खर्च हो या कोई इनकम। आपके पास सबका हिसाब होना चाहिए जो आपकी हेल्प करेगा पॉजिटिव डेब्ट्स लेने के लिए। चैप्टर यूजिंग डेब्ट टू बाय असेट्स। क्या बात कर रहे हैं, डेब्ट कब से अच्छे होने लग गए? पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि कर्जा लेना बहुत बुरी बात है। सिर्फ आपके पेरेंट्स नहीं बल्कि सबके पेरेंट्स यही कहते हैं। लेकिन यही एक कैच है, डेब्ट अच्छा भी होता है और बुरा भी। एक डेब्ट जो आपको इनकम बना के दे सकता है और एक आपकी बनी हुई इनकम्स को ख़त्म कर सकता है। एक डेब्ट आपके लिए काम करेगा तो दूसरे के लिए आप काम करोगे। कुछ लोग डेब्ट लेते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ परचेज करने के लिए। वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं अपनी लग्जरीज को बाय करने के लिए, एक्सपेंसिव हॉलीडे पे जाने के लिए और कार परचेज करने के लिए। इसमें उनकी आधे से ज़्यादा इनकम कर्जा भरने में चली जाती है।
लेकिन डेब्ट सिर्फ ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए नहीं बल्कि असेट्स परचेज करने के लिए भी किया जा सकता है। जो सबसे अच्छा असेट है जो आप डेब्ट से बाय कर सकते हैं वो है प्रॉपर्टी। चाहे वो प्रॉपर्टी आप रीसेल करने के लिए बाय कर रहे हैं या फिर उसको रेंट पे देने के लिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं खुद रॉबर्ट कियोसाकी की। यह 1947 में कियोसाकी ने एक छोटा सा घर बीच के पास लिया और उस टाइम पे $1800 का था। उन्होंने $1600 बैंक लोन लिया और $200 क्रेडिट कार्ड लोन लिया। घर बाय करने के बाद उसको रेंट पर दे दिया। सब कुछ देने के बाद भी उनको $25 का फायदा हो रहा था, जो कि आज $130 हो चुका है। अपनी जेब से उन्होंने एक पैसा नहीं लगाया और हर मंथ $25 दैट मीन्स 2000 रुपीज का फायदा कमा रहे हैं। फाइनेंस के टर्म में इसको इनफाइनेट मनी या फ्री मनी कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप अपने पैसे को कम से कम यूज करें, जिससे आपका रिस्क भी नहीं रहेगा। अगर इनकम नहीं भी आती है तो भी आपका पैसा मरेगा नहीं। बैंक को बोल देना कि घर ले लो, मैं लोन नहीं चुका सकता। चैप्टर फाइंड रॉन्ग बिफोर फाइंडिंग राइट। अगर आप पूछेंगे कि सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कैसे परचेज की जाए तो आंसर सिंपल है, ट्रेन योर सेल्फ टू स्पॉट द राइट वन। डोंट वरी, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। प्रॉपर्टी परचेज करना बाकी चीज़ें परचेज करने जैसा ही है, जैसे कोई शूज़ परचेज करना या कोई भी आइटम जो आप कंपेयर करके परचेज करते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी को अलग अलग जगह देख के कंपेयर करके तब परचेज करो ताकि आपको सबसे बेस्ट डील मिले। रॉबर्ट कियोसाकी 100:10:3:1 का फॉर्मूला यूज करने को कहते हैं। मीन्स 100 प्रॉपर्टीज देखो, 10 शॉर्ट लिस्ट करो, 3 ऐसे सेलर ढूंढो जो आपका ऑफर एक्सेप्ट करे और फाइनली एक प्रॉपर्टी परचेज करो। आप जितनी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जितना कंपेयर करेंगे, आप उतनी ही अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर सकेंगे। ये फॉर्मूला आपको मार्केट का एक्सपर्ट नहीं बना देगा, बट ये फॉर्मूला आपको एक सही प्रॉपर्टी परचेज करने में हेल्प जरूर कर देगा। रॉबर्ट की एक फ्रेंड ने एक बीच फ्रंट बाय किया सैन डियागो में। वो भी 2 प्रॉपर्टीज देख के डिसीजन ले लिया। 2 सालों बाद वो $450 पर मंथ के नुकसान में चल रही थी, क्योंकि हाउस एसोसिएशन ने मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ा दिए और इतना रेंट वहां मिल नहीं रहा। और प्रॉपर्टी बेचना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वैल्यू से ज्यादा प्रॉपर्टी के दाम उसने ऑलरेडी दे दिए। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिना मल्टीपल ऑप्शंस के आप बाय ना करें। रॉबर्ट कियोसाकी की भाषा में कहे, यू नीड टू किस मैनी फ्रॉग्स बिफोर यू फाइंड द हैंडसम प्रिंस। चैप्टर प्रॉब्लम कैन बी अपॉर्चुनिटीज। ऑल्दो 100:10:3:1 ये फॉर्मूला आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिला सकता है, लेकिन जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी को ये अपॉर्चुनिटी एक माउंटेन कैबिन के तौर पे मिली, जिसने ना सिर्फ उनको अच्छा रिटर्न दिया बल्कि एक लेसन भी सिखाया कि प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती, अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। ये तब की बात है जब रॉबर्ट और उनकी वाइफ किम ट्रिप पे गए थे। रॉबर्ट नज़दीक के प्रॉपर्टी के एजेंट के पास गए प्रॉपर्टी के दाम पता करने के लिए। रॉबर्ट को एक प्रॉपर्टी दिखी। वो पुराना सा घर था विद 15 एकर्स ऑफ लैंड। ये घर सिर्फ $45,000 का बिक रहा था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सिर्फ 45,000 की कैसे? इसका रीज़न था वाटर सप्लाई। वहाँ की वाटर सप्लाई सही नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई फैमिली रहने नहीं जाती थी। रॉबर्ट ने आसपास के कॉन्ट्रैक्टर से बात की कि यहाँ पानी कम क्यों है, तो उनको प्रॉब्लम का पता चल गया। साल में कुछ टाइम ऐसा होता है जब पानी की कमी होती है और पानी ठीक से नहीं आता। इसका सलूशन भी था। 3000 लीटर का टैंक इंस्टॉल करवाना गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस प्रॉपर्टी के $24,000 ऑफर किए। ऑनर कितने सालों से प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा था उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट ईयर रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ एक टैंक इंस्टॉल करा दिया, जिसका खर्चा आया $5,000। टोटल कॉस्ट प्रॉपर्टी की पड़ी $29,000। इस प्रॉपर्टी को रॉबर्ट कियोसाकी ने $66,000 में सेल कर दिया, वो भी बड़ी ईजिली। अगर थोड़ा सा पेशेंस और क्रिएटिविटी हो तो प्रॉब्लमेटिक प्रॉपर्टी आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। चलिए जल्दी से हम समराइज करते हैं कि हमने वीडियो में क्या सीखा। हमने सीखा कैसे लेवरेज आपकी हेल्प करती है वेल्थ क्रिएशन में, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज करना, कम खर्च और ज़्यादा रिटर्न्स लेना। फिर हमने सीखा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे डेब्ट आपकी हेल्प कर सकती है वेल्थ क्रिएशन में। लर्निंग की अच्छी हैबिट्स आपको हमेशा वेल्दी बनाएगी।
एक अच्छी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कितनी सारी बुरी इन्वेस्टमेंट को ऑब्जर्व करना होगा और कैसे प्रॉब्लमेटिक प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन जरूर दबा दे ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले नॉलेज भरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।